अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हज़रात, आज हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं जिसके मुतालिक बहुत कम लोगों को मालूमात रहती है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले हदीस पाक सुने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दो मुर्दार जानवर हलाल फरमाए हैं। तो मछली और टिड्डी, ये दो ऐसे जानवर हैं जो अगर मर जाएं तब भी हलाल हैं। लेकिन मछली के लिए हुक्म ये है कि अगर वो ख़ुद ब खुद मर करके ऊपर आ जाए तो वो जायज़ नहीं होगी, बल्कि शिकारी अगर कोई दवा, कोई केमिकल या किसी चीज़ से शिकार करे उसके बाद मरे तब वो हलाल होगी। और मछली के अलावा पानी का कोई भी जानवर हलाल नहीं है, ये चीज़ भी जहन में रखें। और उसके बाद दो खून, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो खून तुम्हारे लिए हलाल फरमाया, कलेजी और तिल्ली। तिल्ली आप जानते हैं कि कलेजी की तरह की एक चीज़ होती है। अब आइए उसके मुतालिक बताएं कि जो बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, मेंढा और भेड़, भैंस और भैंसा में जो चीज़ें 22 ऐसी हैं जिनका खाना नाजायज़ है। ओझड़ी और आंतें, मसाना यानी यूरिनरी ब्लाडर जिसको बोलते हैं, खुशिये यानी फोते, जो दो अंडे नर के होते हैं, वो उनका खाना नाजायज़ है। उसके अलावा लेटरिंग और पेशाब की जगह, मादा की भी और नर की भी, ये चीज़ों का खाना नाजायज़ है। गोश्त का खून जो ज़िबाह के बाद गोश्त में से निकलता है, और रगों का खून यानी नसों में अगर कोई खून होता है, रह जाता है ज़िबाह करने के बाद, तो उसका खाना और पीना, और गोश्त के अंदर जो खून रिश्ते रहता है उसका खाना और पीना वो भी नाजायज़ है। दिल का खून, दिल के अंदर भी खून रहता है, उसका भी खाना और पीना नाजायज़ है। जिगर का खून, जिगर में भी खून बाकी रहता है, लिहाजा उसका भी खाना और पीना नाजायज़ है। तिहाल यानी तिल्ली का खून, उसका खाना और पीना नाजायज़ है। तिल्ली तो ख़ुद एक खून है लेकिन जमा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी खून होता है, और वो ऐसा खून जो बहने वाला होता है, तो उसका खाना और पीना नाजायज़ है। तिल्ली खा सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। पित्ता और पित्त, ये दोनों चीज़ें नाजायज़ हैं कि पित्ता भी नहीं खा सकते, और उसके अंदर जो ज़र्द रंग का या हरे रंग का पानी होता है उसको भी नहीं खा सकते, नाजायज़। गदूद और हराम मग़ज़, ये अगर ना आप समझ पा रहे हो तो जब कसाब कोई मिले या पहचान को, तो उससे आप पूछिए कि हराम मग़ज़ क्या होता है या गदूद क्या होता है, तो वो बताएंगे कि क्या होता है। तो उससे भी एहतिराज़ किया करें, बचा करें, वो क्योंकि नाजायज़ है। गर्दन के जो दो पट्टे शानों तक खींचे रहते हैं, ये नसें होती हैं चौड़ी चौड़ी, और उनका खाना भी जायज़ नहीं है। नाक की रतूबत यानी नाक की जो गंदगी होती है उसका खाना भी जायज़ नहीं है। नुत्फ़ा का खाना भी जायज़ नहीं है। वो मेल और फीमेल, ये दोनों के सीमेन, इनका खाना जायज़ नहीं है, चाहे उसका उसी के जिस्म में हो या फिर नर का सीमेन मादा के जिस्म में पाया जाए तो उसका भी खाना जायज़ नहीं है। उसके अलावा जो खून बच्चेदानी में होता है, मेटिंग के बाद, रिलेशनशिप फिज़िकल होने के बाद कुछ दिनों के बाद पहले खून बनता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर उसके बाद बच्चे के आज़ा बनते हैं, तो वो खून का खाना भी जायज़ नहीं है। और फिर गोश्त का लोथड़ा हो जाए तब भी उसका खाना जायज़ नहीं है। और फिर जो बच्चा बन रहा है बच्चेदानी में, उसका खाना भी जायज़ नहीं है। और तामुल खिलकत यानी बच्चा पूरा बन गया है और वो मुर्दा निकला या फिर ज़िबाह किए बग़ैर वो मर गया, तो उसका खाना भी जायज़ नहीं है। ये 22 ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका खाना जायज़ नहीं है। इसलिए
हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इसको बार बार रिपीट करके देखें और सुने कि क्या बताया गया है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।